अजय और आज हम पढ़ेंगे अजिथ्रोमाइसिन के कुछ ऐसे इफेक्ट्स जो आपको कहीं किताबों में देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। आपने कभी जाना है कि अजिथ्रोमाइसिन का एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ भी होती है? कहीं नहीं लिखा होगा, पर हम यूजुअली कोविड-19 में भी इसे दिए थे क्योंकि ये थोड़ा सा इन्फ्लामेशन भी कम करता है। और किस तरह से कम करता है? न्यूट्रोफिल और लिम्फोसाइट्स को डिक्रीज़ करके। ठीक है, ये एक मैक्रोलाइड है। मैक्रोलाइड की बाकी ड्रग्स आपको पता होगी जिसके पीछे थ्रोमाइसिन आता है। ठीक है, जिसके पीछे भी थ्रोमाइसिन है ना, वो सारे हैं मैक्रोलाइड्स। एरिथ्रो सबसे पहले इसको ऑब्टेन किया गया था स्ट्रेप्टोमाइसिन एरिथ्रियस से। ठीक है, उसके बाद ये मॉडिफाइड करके सेमी सिंथेटिक फॉर्म करके क्लेरिथ्रो और अजिथ्रोमाइसिन बनाया गया। ठीक है, 1952 के बाद। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपको पता होगी, ये 50 राइबोसोम्स को इनहिबिट करते हैं जिसकी वजह से प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होता बैक्टीरिया का। ठीक है, ये बैक्टीरिया स्टैटिक है, बैक्टीरिया साइडल नहीं है, बैक्टीरिया को किल नहीं करते, ये उनकी ग्रोथ को रोकते हैं। ठीक है, और कौन कौन से बैक्टीरिया टारगेट करते हैं मोस्टली? ठीक है, मोस्टली ग्राम पॉजिटिव एरोब्स सारे एक्सेप्ट इंटेरोकोकस। ठीक है, और ग्राम नेगेटिव एरोब्स भी सारे एक्सेप्ट इंटेरोबैक्टीरियसी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ई कोलाई वगैरह को इतना टारगेट नहीं करते। ठीक है, डायरिया वगैरह में देने के लिए इतना नहीं है। ठीक है, साल्मोनेला टाइफी को करेंगे, पाइलोरी को करेंगे, कैम्पाइलोबैक्टीरिया, और मोस्टली अटिपिकल को भी करते हैं। ओके, अटिपिकल के पास सेल वॉल नहीं होते या डिफरेंट होते हैं, इसकी वजह से पेनिसिलिन ग्रुप उस पर एक्ट नहीं कर पाता है, इसीलिए हम मैक्रोलाइट यूज़ करते हैं। और मैक्रोलाइट्स हमेशा एनारोब पे यूज़ नहीं होते। ठीक है, ये ध्यान रखना, एरोब पे ही यूज़ हो। ठीक है, एज अ डॉक्टर आपको किस ऑर्गेनिज्म को टारगेट करना है पता होना चाहिए, कौन सी मेडिसिन दे रहे हो ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो टारगेट किस पे करा? अब इन्फेक्शन कौन से? हम मोस्टली ड्रग ऑफ चॉइस इन्फेक्शन अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में देखते हैं। ठीक है, क्योंकि पता नहीं निमोनिया की वजह से हुआ होगा, स्ट्रेप निमोनी, या फिर माइकोप्लाज्मा, एच इन्फ्लुएंजा। ठीक है, तो ये सारे को अफेक्ट करता है, इसलिए हम रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में ज़्यादा देते हैं। ओटाइटिस मीडिया में भी दे सकते हैं, गोनोरिया में भी दे सकते हैं। ठीक है, एच पाइलोरी के लिए क्लेरिथ्रोमाइसिन ड्रग ऑफ चॉइस है। ठीक है, टाइफाइड फीवर के लिए दे सकते हैं। अब इसके एडवर्स इफेक्ट याद रखना है आपको। जो मोस्ट कॉमन एडवर्स इफेक्ट है, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट, कॉमन तो नहीं है इतना पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो है क्यूटी प्रोलोंगेशन। ठीक है, डायरिया हो सकता है यूजली क्योंकि ये मोटिलिन रिसेप्टर को एक्टिवेट करते हैं, और हिपेटोटॉक्सिक है। ठीक है, ड्रग इंटरेक्शन में आपको क्लेरिथ्रोमाइसिन के याद रखना है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के साथ एक्यूट किडनी इंजरी हो सकती है। ठीक है, एक और बात ध्यान रखनी है कि ये ब्लड बैरियर क्रॉस नहीं करते। ठीक है, मेनिंजाइटिस में इसका कोई सेंस नहीं देने का। ठीक है, प्रेगनेंसी में यूजुअली अवॉइड करते हैं। ठीक है, ऐसा कोई साइड इफेक्ट नहीं है पर नहीं देते हम मोस्टली। ठीक है, मेटाबोलाइज बाय लीवर, एक्सक्रीटेड बाय बाइल, इसीलिए ये किडनी फेलियर के पेशेंट में सेफ है और लीवर फेलियर के पेशेंट में अवॉइड करना है। ठीक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो इसकी डोज। ठीक है, अगर सिंगल डे रेजिम दे रहे हो ना तो 30 mg पर kg पर डे सिंगल डोज दे दो, और 3 डे रेजिम दे रहे हो तो 10 mg पर kg पर डे, मतलब 50 kg का है तो 500 आज दिया, 500 कल दिया, 500 क्या दिया, या मोस्टली ऐसा करते हैं 500 आज दिया, 250 कल सुबह शाम दिया, परसों सुबह शाम 250 दिया। ठीक है, तो इसे डोज हमेशा याद रखना है। एज अ प्रैक्टिशनर अगर आप लो डोज करते हो ना तो कोई एक्शन नहीं होगा इतना, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसका डोज। ठीक है, तो इतनी शॉर्ट वीडियो में मैंने पूरा आपको अजिथ्रोमाइसिन समझा दिया एक क्लिनिकल पर्सपेक्टिव से।